आज हम लोकल न्यूज़ के स्थानीय संस्करण में कुछ अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि पिछली 24 दिसंबर को जिला लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष अशोक हिड़ामी की मौत का कारण बने ट्रक को आज भानु प्रतापपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है और ट्रक के साथ साथ आरोपी विजय धुरुआ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पिछली 24 तारीख के बाद से 28 तारीख तक सर्व आदिवासी समाज ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और आज 30 दिसंबर को भानु प्रतापपुर पुलिस के खिलाफ भानु प्रतापपुर में चक्का जाम करने का ऐलान भी किया था, परंतु स्थानीय प्रशासन और पुलिस के आश्वासन के बाद चक्का जाम तो स्थगित कर दिया, पर देर शाम तक पुलिस ने आरोपी वाहन चालक और ट्रक को बरामद करने में सफलता पाई है। और आपको बता दें कि आरोपी विजय धुरुआ ने बताया कि अचानक अशोक हिड़ामी उनके ट्रक के सामने आ गए और घटना के बाद उसने घटना स्थल से 200 मीटर दूर जाकर ही ट्रक को रोक दिया और पीछे वाले ट्रक को जाने दिया। इससे पुलिस जो है धोखे में आ गई और जो ट्रक गुजरते थे उनको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जांच करती थी, परंतु घटना में जिस ट्रक से घटना घटी थी वो ट्रक घटना स्थल के पास ही खड़ा था। कुछ देर बाद वहां से निकला। बस ड्राइवर से पुलिस ने चर्चा की, तब पता चला कि इस ट्रक के द्वारा घटना हुई थी। यहाँ पर अशोक हिड़ामी के परिजन पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और थाना परिसर के बाहर भी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हैं जो इस ट्रक को देखने और आरोपी चालक को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। इस मामले में कहना चाहूँगा मैं कि कल हम लोग सर्व आदिवासी समाज की तरफ से और जनप्रतिनिधिगण, सरपंच, इसमें सभी सम्मिलित थे, सभी सर्व समाज के थे। ये दिनों दिन घटना जब 24 तारीख से घटना घटी, वहाँ से थोड़ा सा जांच करने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था, तो इसलिए भी हमारे आम जनताओं में और जनप्रतिनिधि अप्रोच था और थोड़ा सा हम लोग ज्ञापन देने से में थोड़ा सा पुलिस तत्परता दिखाते हुए आज जो आरोपी को पकड़ा है। मैं आ रहा था कंडी नदी के पास, अचानक उसकी बैलेंस बिगड़ के इधर आ गया, अब खुद सामने आ गए, इधर नीचे में दब गया। पिछली 24 तारीख को जिला वनोपज संघ के अध्यक्ष और कांग्रेसी युवा नेता अशोक हिड़ामी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से आज 30 दिसंबर तक उसके ट्रक और उसके आरोपी को पकड़ने में पुलिस को बड़ा लंबा समय लगा था, पर आज उन्होंने ट्रक सहित ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और दुर्भाग्य कहें या इत्तेफाक कहें कि ट्रक चालक भी उसी गांव का है जिस गांव के स्वर्गीय हिड़ामी जी थे। हमारे साथ आज भानु प्रतापपुर थाना प्रभारी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर के पूरा मामला क्या था और क्यों उनको इतने दिनों तक उस आरोपी और ट्रक चालक को पकड़ने में समय लगा। सर, ये ट्रक चालक को और ट्रक को पकड़ने में आपको इतना लंबा समय क्यों लगा? जी, जैसे कि हमको एक्सीडेंट की जानकारी मिला, उसके बाद उसकी पीएम कार्रवाई कराने के बाद जहाँ पर मौका घटना स्थल है वहाँ पर किसी प्रकार के लोग नहीं रह रहे हैं और एक्सीडेंट जो है कंडी नदी के बाद की है। वहाँ पर कोई देखने वाला व्यक्ति के बारे में हमको कोई जानकारी मिल नहीं रहा था, तो हमने इसकी सतही जांच की और इसको गहनता से और विचार किया कि हम इसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं। उसके आधार पर हमने केवटी से लेकर भानु प्रतापपुर में जितने भी पॉइंट पर कैमरे लगे हैं और इसके अलावा जो माइंस है, क्योंकि एक एक्सीडेंट में ऐसा था कि ट्रक, उसके आधार पर हमने माइंस से भी डिटेल इकट्ठा किया और इन विवेचना के दौरान हमने पाया कि जो समय लगेगा लेकिन जो रिजल्ट आए वो सही आए, कोई निर्दोष ना फंसे, इसके लिए हमने प्रयास किया। और मेरे ख्याल से 6-7 दिन का जो समय है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा दिन का समय है। देखिए, ये आपने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, परंतु कहीं से यह बात भी सामने आ रही है कि यह जो पूरा मामला है महज एक दुर्घटना नहीं थी, इसमें कुछ षड्यंत्र, कुछ साजिश की भी बू आ रही है। और परिजनों ने गाहे बगाहे यह भी शंका व्यक्त की है कि इन जो आरोपी है उससे और मृतक परिवार के बीच में एक दुश्मनी तो थी, तो क्या आप इसको किसी षड्यंत्र के तौर पर भी देखते हैं? क्योंकि ये अभी तक विवेचनाधीन है और जैसे हमने उसके परिजन से बात किया है, परिजन से हम पूछताछ कर रहे हैं लगातार। अगर उनको किसी बात पर शंका है तो या तो उसकी शंका को हम दूर करते हुए या तो उनकी शंका है उसकी सत्यता की जांच करेंगे और जांच करते हुए जो अग्रिम कार्रवाई बनता है वो पुलिस कार्रवाई। उस
ट्रक को दिखाते हैं जिस ट्रक ने अशोक गिड़ामी जी को अपनी चपेट में लिया था और इस ट्रक को भानुप्रतापपुर थाना परिसर के सामने में खड़ा रखा गया है। आप देख सकते हैं यही ट्रक है और इसके चालक ने घटना के बाद से भी लगातार इस ट्रक को चलाता रहा। उसने भानुप्रतापपुर पुलिस को सूचना देने की कोशिश भी नहीं की, प्रयास भी नहीं किया कि मेरे द्वारा घटना हुई, जिसके कारण भानुप्रतापपुर पुलिस लंबे समय तक परेशान रही। देखिए, आज आरोपी गिरफ्तार हो गया है और ट्रक भी जो जिसमें घटना हुई थी वह भी भानुप्रतापपुर पुलिस ने जब्त कर लिया है। निश्चित रूप से यह एक चुनौती थी भानुप्रतापपुर पुलिस के लिए, जिस पर भानुप्रतापपुर पुलिस खरी उतरी है, क्योंकि आज ही सर्व आदिवासी समाज भानुप्रतापपुर में इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर चक्का जाम करने वाला था, परंतु जिला प्रशासन और पुलिस की पहल पर उन्होंने अपना चक्का जाम स्थगित किया था और देर शाम यह एक परिणाम आया है, जिससे निश्चित रूप से आदिवासी समाज के वर्ग में और उनके शुभचिंतकों में एक संतोष तो फैला ही। इसके लिए भानुप्रतापपुर पुलिस को बधाई देनी चाहिए और बधाई के बाद लोकल न्यूज़ के लिए राजकुमार दुबे।